नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में मुंगेर के गंगा पुल पर बने रेल सह सड़क पुल का आज उद्घाटन हो गया। लेकिन इस पुल के संघर्ष की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। इस पुल ने इतना कुछ झेला है जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि इस पुल का जो संघर्ष है वो कितना कठिन रहा है। इस पुल ने इतनी कठिनाइयां झेली हैं खुद को खड़ा करने के लिए, जो किसी व्यक्ति के संघर्ष से कम नहीं है। आज हम जानेंगे कि इस पुल को बनने के लिए क्या कुछ लगे, कब से इस पुल को बनने की मांग उठी थी और किस तरीके से आंदोलन हुई। आपको जान के हैरानी होगी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद से ही इस पुल को बनने की मांग उठी थी। आंदोलन हुए, आमरण अनशन भी हुए, जहां नेहरू जी ने इस पुल को बनाने के लिए अपना जो कहे योगदान दिया था, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शिलान्यास किया था। इस पुल का इतिहास कहीं यूं है जो सुनने के बाद आप एक बार जरूर सोचेंगे कि आखिर बिहार की धरती पर विकास के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं इस पुल के संघर्ष की कहानी। मुंगेर गंगा पर बने रेल सह सड़क पुल का जिला वासियों ने जो ख्वाब देखा था वह आज पूरा हो गया। लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने के पीछे एक लंबे संघर्ष की कहानी है। जिला मुख्यालय से लेकर राजधानी दिल्ली तक इसके लिए संघर्ष हुआ था। मुंगेर की धरती पर 14 दिनों तक आमरण अनशन मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया जिले का एकीकृत आंदोलन का परिणाम है यह पुल। इसे लेकर मुंगेर के साथ ही खगड़िया एवं बेगूसराय की जनता में हर्ष और उल्लास का माहौल है। आजादी के पूर्व से ही मुंगेर में गंगा नदी पर पुल की मांग उठनी शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि जब पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जब मुंगेर आए थे तो उनकी सभा लाल दरवाजा स्थित गंगा तट पर हुई थी। उन्होंने मुंगेर में गंगा पुल की घोषणा की थी, किंतु राजनीतिक कारणों के कारण मुंगेर का पुल सिमरिया घाट चला गया। उस समय सिमरिया मुंगेर जिला का ही अंग था। बाद के वर्षों में पुल पर ऐसी राजनीति हुई कि भारत सरकार की एक एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि मुंगेर की मिट्टी पुल बनने के लायक नहीं है। किंतु मुंगेर वासियों की दृढ़ इच्छा शक्ति व आंदोलन के कारण पुल की मांग जोर पकड़ती गई। जागृति नामक संस्था के नेतृत्व में पुल का आंदोलन चलता रहा। बाद में मुंगेर के तत्कालीन सांसद ब्रह्मानंद मंडल ने पुल की मांग को लेकर जब अनशन प्रारंभ किया तो पहली बार भारत सरकार के तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी ने मुंगेर में पुल बनाने पर सहमति दी थी। नीतीश कुमार के रेल मंत्रित्व काल में इस पुल की स्वीकृति हुई और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पुल का शिलान्यास किया था। मुंगेर में गंगा नदी पर पुल बनने की मांग काफी पुरानी रही है। 70 के दशक में पुल की मांग ने जब जोर पकड़ा था, जब राजनीतिज्ञों ने अपना रंग चढ़ाना शुरू किया, 1971 में आंदोलन की रफ्तार तेज हो गई। लेकिन 1986 में रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक संस्था ने तो अपने सर्वे रिपोर्ट में इस बात का खुलासा कर दिया कि मुंगेर एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है और यह पुल का निर्माण जोखिम भरा व खर्चीला उपक्रम है। लेकिन मुंगेर, बेगूसराय व खगड़िया के लोगों ने बेगूसराय के शालिग्रामी उच्च विद्यालय में बैठक कर आंदोलन को अनवरत चलाने का निर्णय लिया। नई क्रांति का नया बिगुल लक्ष्य हमारा गंगा पुल के नारे के साथ वर्ष 1988 में आंदोलन को नया रूप मिला। जागृतिक नामक सामाजिक संस्था ने पुल निर्माण के आंदोलन को तेज कर दिया, जिसके बाद अनवरत बाजार बंद, सड़क जाम सहित अन्य तरह के आंदोलन शुरू हो गए। यहाँ तक कि मुंगेर, बेगूसराय व खगड़िया में लोगों ने काला बिल्ला लगाकर स्कूली बच्चों के प्रदर्शन के साथ युवाओं द्वारा रन फॉर गंगा ब्रिज का आयोजन किया गया था। आमरण अनशन के 14वें दिन जॉर्ज फर्नांडिस ने तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने और मांग को मान लेने का आग्रह किया। तत्पश्चात प्रणब मुखर्जी ने सांसद ब्रह्मानंद मंडल को पत्र लिखकर आमरण अनशन समाप्त करने का आग्रह करते हुए मुंगेर में रेल सह सड़क पुल निर्माण का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना में पुल निर्माण की परियोजना को शामिल किया और 15 अगस्त 2002 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किला के प्राचीर से मुंगेर में पुल निर्माण की घोषणा की और 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली से ही रिमोट द्वारा इस पुल का शिलान्यास किया गया था। आज फिर मुंगेर वासियों ने दीपावली
बनाने का निर्णय लिया है। मुंगेर के विधायक प्रणब कुमार ने बताया कि इस पुल का इतिहास इतना ज्यादा दर्दनाक कहीं रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत कुछ दर्शाता है कि बिहार की धरती पे कैसा संघर्ष एक पुल के निर्माण के लिए रहा, जहां राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक इसके संघर्ष के किस्से हैं, जहां राज्यसभा तक इसकी मांग उठी थी, आमरण अनशन हुआ, न जाने कितने लोगों ने इसमें भाग लिया और इस पुल को बनाने में अपना योगदान दिया, जहां जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस पुल की घोषणा की थी, लेकिन राजनीति कहें दांवपेच के कारण ये पुल जो है वो अटक गया था। लेकिन आखिरकार सब कुछ झेलने के बाद, इन सभी परेशानियों को झेलने के बाद ये पुल आज बनकर तैयार हो गया। अगर इसी तरह से बिहार में विकास होता रहा तो ये सोचना बहुत ही ज्यादा लाजमी होगा कि हमारे बिहार में विकास कब आएगा और कितने वक्त तक आएगा। आगे इसी तरह के खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।